ओके दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये देखा था। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताइए मुझे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स को ही क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोला जाएगा। और पॉसिबल आउटकम्स कैसे फाइंड आउट करने हैं उसके मैंने लगभग आपको 11 एक एग्जांपल नोट डाउन करके दिए थे। अब एक्चुअल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपके नोटबुक में हेडिंग देना क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेना। अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? ऐसे नहीं होता मैडम, वन बोलते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? हाँ, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम्स। तो डिनोमिनेटर पहले फिक्स कर लेने का। डिनोमिनेटर कितना है कॉइन टॉस करने के बाद? 2, हेड नहीं तो टेल। फेवरेबल आउटकम मतलब जो क्वेश्चन में कंडीशन पूछा है उसको फेवरेबल बोलेंगे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? तो हेड आना ये फेवरेबल है। तो कितने हैं फेवरेबल? एक है, खाली इतना एक ही फेवरेबल है, दूसरा टेल अनफेवरेबल हो जाएगा वो। तो 1/2 विच कैन बी रिटन एज 0.5। तो ऑप्शन एग्जाम में देखना है आपको, एक तो 1/2 भी दिख सकता है, नहीं तो 0.5 दिख सकता है। 1/2 दिखा तो उसको टिक करो, नहीं दिया तो कैलसी पे कर लेना, जो भी आता है वैल्यू उसके हिसाब से। 0.5 यहां पे आ रहा है। अब बेसिकली ये इंडिकेट क्या करता है ये समझ लेना। प्रोबेबिलिटी इंडिकेट्स 0.5। 0.5 मतलब होता है 50% चांस। 0.5 मतलब 50% होता है। प्रोबेबिलिटी 0.6 आएगा, इसका मतलब क्या? 60% चांस। प्रोबेबिलिटी 1 आएगा मतलब 10% बोल रहे हैं, 100%। 100% मतलब गारंटी हो जाएगी कि 100% होगा, है ना? आप जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो, इज इट द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी? यस, देयर इज अ चांस कि आप पास हो जाओगे। नहीं होगे उसका भी चांस है। गारंटी है क्या कि सब लोग पास हो जाते हैं? नहीं। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कितना लगता है? लगभग 30% के करीब। कभी 25 लगता है, कभी 35 लगता है, कभी 30 लगता है। ऑन एन एवरेज हम पकड़ लेते हैं 30%। मतलब क्या है कि आपका पास होने का चांस कितना है? 30%। दैट इज प्रोबेबिलिटी इज 0.3। बात समझ में आ रही है? हाँ, हो जाएगा, तू टेंशन ना ले, हो जाएगा, पास हो जाएगा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। और तू उधर क्यों बैठ रहा लेकिन? हाँ, तू उधर क्यों बैठ रहा? मतलब मुझे पता नहीं, तू अचानक से तूने चेंज क्यों किया ये तरह? नहीं नहीं नहीं, तू इधर आ, इसके पीछे। इसको अच्छी आदतें लगनी चाहिए। हाँ, क्लास में रोज आए, तू रोज आता, ये रोज नहीं आता। तू इधर आना, तू तू नहीं, तू उधर इधर आ। हाँ, आजा फास्ट। नहीं नहीं नहीं, हमें उसको सुधारना है। यहाँ पे क्लास बिगड़ने के लिए लगाते हैं लोग, क्लास सुधरने के लिए लगाते। तू आजा फटक से उठ। अचानक से तू उधर कैसे दिखने लगा मेरे को? नहीं, इधर बैठ। आहा, नहीं नहीं नहीं, अभी आ जल्दी। हाँ, लिखो दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन 2 coins are tossed? 1 बोलते हैं। अरे पहले डिनोमिनेटर फिक्स करने का। प्रोबेबिलिटी कितना है? डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? 4। हाँ, तो हेड, 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 टेल, टेल, हेड, टेल, टेल। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 है बोल रहा वो, 4 है बोल रहा फेवरेबल। अरे भगवान, अरे 2 फेवरेबल है। व्हाट क्या पूछा है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? इसका मतलब एक हेड आना चाहिए, एक। कितने फेवरेबल दिख रहे? 3 बोल रहे वो अभी।
अरे तुम लोगों को दिखाई और समझ में कम देता क्या रे? ए मूर्खा, अरे ए अ हेड बोला, अ हेड, इसका मतलब तेरे को समझता क्या? 2/4। क्या रे तेरे जैसे करने लगा वो? हाँ, 2/4, 1/2.5, समझा है? नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 coins are tossed. 3 coins are tossed. What is probability of getting? What is probability of getting सब क्वेश्चंस लिखना आप। सब क्वेश्चन 1, एग्जैक्टली 1 हेड। सब क्वेश्चन 2, एट लीस्ट 1 हेड। थर्ड, एट मोस्ट 1 हेड। एंड फोर्थ, सेम आउटकम on exactly 2 coins. ठीक है, 4 क्वेश्चंस दिए हैं। पहले तो मुझे बताओ चारों क्वेश्चंस का डिनोमिनेटर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, वो फिक्स कर लेते हैं अपन। तो एग्जाम में हमेशा पहले डिनोमिनेटर फिक्स कर लो, मतलब आपका एरर होने का चांस खत्म हो जाता है। डिनोमिनेटर फिक्स करना, हर एक केस में वो 8 है। अच्छा, पॉसिबिलिटीज कैसे लिखते हैं इसका शॉर्टकट मैंने आपको दिया है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बताओ रे? एच एच, ये शॉर्टकट बताया था मैंने। ठीक है, ओके। ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन क्या है पढ़िए। एग्जैक्टली 1 हेड, कहां का कौन कौन से फेवरेबल दिख रहे हैं आपको? ये वाला एक हेड है यहां पे, और THT ये वाला, और TTH, 3 फेवरेबल है। तो आंसर क्या आएगा आपका? 3/8। पहला खत्म। यहां तक सबको क्लियर है? सवाल नंबर 2 क्या है पढ़िए। एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या होता है ये समझाइए मेरे को। कम से कम एक हेड चाहिए। तो एक हेड चलेगा क्या? 2 हेड्स, 3 हेड्स चलेगा। तो 1 2 3 कहां कहां पे देखो, 7 फेवरेबल है क्या? या ये फेवरेबल, ये फेवरेबल, ये 7, कौन सा नहीं चलेगा? खाली वो तीनों TTT वाला नहीं चलेगा। तो 7 फेवरेबल है, 7 फेवरेबल, 8 पॉसिबल, 7/8। तीसरा सवाल पढ़िए, एटमोस्ट 1 हेड, इसका मतलब समझाइए। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो एक हेड चलेगा क्या? 2 नहीं चलेंगे, 0 चलेगा, एक नहीं तो एक से कम भी चलने वाला है। तो एक हेड देखो, ये नहीं, करेक्शन, ये और ये भी चलेगा ना। तो 4/8 मतलब कितना? 1/2 या 0.5 बोल सकते हो, जो ऑप्शन में दिखेगा उस हिसाब से करो। यहां तक ठीक है? लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, सेम आउटकम ऑन एग्जैक्टली 2 कॉइन्स। 3 बोल रहा, 8 बोल रहा वो, 6/8 रे। सेम आउटकम ऑन एग्जैक्टली 2 कॉइन्स कहां कहां पे दिख रहा है? पहले ऑप्शन में है क्या? नहीं ना, पहले में तीनों में सेम है ना, हमें 2 पे सेम चाहिए। तो यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 2T है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 2T है, यहाँ पे 2T है। लास्ट वाला और पहला वाला नहीं चलेगा। तो आंसर क्या आएगा? 6/8, विच कैन बी रिटन एज 3/4। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो जैसे ऑप्शन में दिखे, पॉइंट में दिखेगा तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, उसमें क्या है।
100% ये कॉइन वाले क्वेश्चंस क्लियर है क्या? आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अब डाई वाला लेते। क्वेश्चन नंबर 4, अ डाई इज थ्रोन, डाई बोलो या डाइस बोलो, सेम है मीनिंग। अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? डिनोमिनेटर क्या आएगा रे? 6। पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए मेरे को? प्राइम नंबर। कौन कौन से है प्राइम? 2 3 5 बराबर क्या? तो कितने फेवरेबल? 3 फेवरेबल। 3/6 विच इज 1/2। 1 इज नॉट अ प्राइम, ये मैंने आपको पहले क्लास में सिखाया था, फर्स्ट क्लास जब हमने बैच स्टार्ट किया था, बेसिक मैथमेटिक्स। हाँ बराबर है, आया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टू अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन। टू अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब जिसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा। अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, what is probability of getting a score? What is probability of getting a score? Okay, what is two unbiased dice are thrown, what is probability of getting a score? अब ध्यान से सुनिए, इसमें स्कोर का मतलब होता है दो डाइस की नंबर्स का एडिशन। स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब दो डाइस थ्रो करते हैं तो दो डाइस पे जो भी नंबर आते हैं, मतलब एक पे 2 आ गया, एक पे 3 आ गया, तो 2 + 3 करना है उसमें, ठीक है? हाँ, गेटिंग अ स्कोर, पॉइंट नंबर 1, एग्जैक्टली 11। सेकंड, at least 10. Third, at most 3. Fourth, 3 or 11. 3 or 11. Next, neither 4 nor 12. And last one, multiple of 4. मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, कितने क्वेश्चंस बताए? 6। 6 के 6 क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या रहेगा? 36 फिक्स कर लो। नोटेड? अच्छा, फर्स्ट सवाल रीड करना। नहीं, एग्जैक्टली 11। अच्छा, 11 एडिशन वाले कितने फेवरेबल है? वो टेबल देख लेना, टेबल देख लो, आपके सामने वो टेबल है, दोन है, कौन से 5 6 6 5, तो दो फेवरेबल, 36 पॉसिबल, 2/36, 5 6 6 5, ये दो है, एडिशन 11 आ जाता है। तो इसका इफेक्टिवली हम 1/18 ऐसा भी लिख सकते हैं कैंसलेशन करके। दूसरा सवाल क्या है? एटलीस्ट 10, तो क्या क्या एडिशन चलेगा मेरे को बताओ? 10 चलेगा, एडिशन 10, एटलीस्ट 10 बोला है ना, तो एडिशन 10 चलेगा, नहीं तो 11 भी चलेगा, नहीं तो 12 भी चलेगा, नहीं तो 13 भी चलेगा ना, लेकिन 13 तो आता ही नहीं है, मैक्सिमम 6 6 का 12 होगा, ठीक है? तो 10 एडिशन वाले क्या क्या नंबर से देखो, 10 एडिशन वाले क्या क्या है बताओ? 6 4 है, 5 5 है, 4 6 है,
11 एडिशन भी चलेगा, 5 6 6 5, 12 वाला भी चलेगा, 6 6, कितने फेवरेबल हो गए? 6 फेवरेबल, 36 पॉसिबल आंसर, 6 बाय 36 which can be written as 1 by 6. ठीक है, तीसरा सवाल क्या है? एटमोस्ट 3 मतलब ज्यादा से ज्यादा एडिशन 3 चलेगा, तो 3 वाले कौन से बताओ? 3 वाले कौन कौन से? 1 2 2 1, दैट्स इट। मैक्सिमम 3 चलेगा तो 3 से कम भी चलने वाला है, तो 2 एडिशन भी चलेगा, 1 1, खत्म। 3 फेवरेबल, 36 पॉसिबल, 3 बाय 36 मतलब 1 बाय 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी नहीं, उसके पहले भी है। एडिशन कितना चाहिए? 3 और 11। अच्छा, 3 एडिशन वाले क्या क्या है? 1 2 2 1। 11 एडिशन वाले 5 6 6 5। इसमें से कुछ भी आया तो भी चलने वाला ना, तो मतलब कितने फेवरेबल हो गए? 4 फेवरेबल, 36 पॉसिबल, 4 बाय 36। वन बाय 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीदर 4 नॉर 12। अच्छा, 4 एडिशन वाले क्या क्या है? 1 3 3 1 2 2, बराबर। नीदर 4 नॉर क्या बोला? 12, तो 12 वाला क्या है? 6 6। अच्छा, ये सारे चलने वाले हैं या नहीं चलने वाले? नहीं चलने वाले, मतलब ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। 36 में से 4 नहीं चलेंगे, कितने चलेंगे फिर? 32 चलेंगे, तो 32 डिवाइडेड बाय 36। 8 बाय 9 ऐसा भी लिख सकते हो, या 0.88 पॉइंट में कन्वर्ट करके। लास्ट वाला क्या है? मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, ये जो एडिशन है वो 4 के मल्टीपल में चाहिए, तो मतलब एडिशन क्या क्या चल सकता है? 4 चलेगा, 8 चलेगा, 12 चलेगा। 4 वाले नंबर्स बताओ। 1 3 2 2 3 1। 8 वाले बताओ। 2 6 6 2 4 4 3 5 5 3। और 12 वाले बताओ। 6 6, काउंट करना, 3 ये, 5 8 और एक 9, 9 बाय 36। यस, 1 बाय 4, करेक्ट, डन। क्या क्या? एडिशन 4 का मल्टीपल चाहिए, तो 4 का मल्टीपल मतलब 4 8 12। तो 4 एडिशन वाले कौन कौन से लिखे? 8 एडिशन वाले लिखे, 9 12 एडिशन वाले लिखे, सब में से कुछ भी चलने वाला है। 9 फेवरेबल, 36 पॉसिबल। और कुछ किसी को यहां तक डाउट है? डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। परफेक्ट एवरीवन, आगे चलूं? ओके, तो मतलब अब आपको कॉइन के या डाइस के क्वेश्चन तो आ जाएंगे। ये है इजी, बट कुछ एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं, मतलब कम आते हैं इतने बेसिक लेवल के, बट आते हैं। मतलब रूल आउट नहीं करेंगे हम, इसके नहीं आएगा ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, बिल्कुल ही एक कॉइन का क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा, बट 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स 2 डाइस वगैरह ऐसे तो आ ही सकते हैं, राइट? हाँ, आप इस टॉपिक का लगभग आप पकड़ सकते हो 5 मार्क का वेटेज, 4 या 5 6 डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज हम पकड़ लेते हैं 4 से 5 मार्क का। क्या क्या? टेबल मतलब ये जो लिखा है मैंने, नहीं वो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं रखा तो ऑन द स्पॉट आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखने में टाइम चला जाएगा आपका, तो आप जितना प्रैक्टिस अभी कर लोगे उतना वो याद रह ही जाएगा आपको। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? आगे चले। ओके, अब कॉइन और डाइस के बेसिक क्वेश्चंस तो हो गए, अब मैं आपको कार्ड्स के क्वेश्चंस करवाता हूं। अच्छा, मुझे बताओ, अ कार्ड इज ड्रॉन, तो डिनोमिनेटर क्या होता है? 52C1, वो उसी की आदत लगा देना। हाँ, 52 लिखा गलत नहीं है, क्योंकि 52C1 का आंसर 52 ही है, लेकिन अगर 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वाला क्वेश्चन आता है
तो 52C2 वहां पे आप गलती से फिर 52 लिख दोगे तो फिर मार्क्स चले जाएंगे। तो इसलिए आदत लगा दो, जब कार्ड विड्रॉ करते हैं, बॉल सिलेक्ट करते हैं, तो C1 C2 इसी पैटर्न में डिनोमिनेटर लिखना, मतलब गलती होने का चांस खत्म हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मतलब क्या चल रहा है अपना, कौन से नंबर का क्वेश्चन चल रहा है? हाँ 6, मतलब 6 में सब क्वेश्चंस करवा देता हूं, मेन क्वेश्चन लिख देना पहले। 6-1, a card is drawn from a pack of playing cards. A card is drawn from a pack of playing cards. What is probability of selecting? First sub question, king card, king. Second, spade card, spade. Third, king of spade. Fourth, king or spade, और स्पेड। थर्ड है किंग ऑफ स्पेड, और फोर्थ है किंग और स्पेड। फिफ्थ, किंग और क्वीन। नेक्स्ट, किंग एंड क्वीन। एंड लास्ट, ब्लैक जैक, ब्लैक जैक। ठीक है, हाँ बोलता हूँ, बताता हूँ बताता हूँ। मुझे बताओ कितने क्वेश्चंस दिए हैं? 7। हर एक क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या आएगा? 52C1, उसी हिसाब से लिखना। ठीक है, चलो 7 क्वेश्चंस है, डिनोमिनेटर फिक्स कर लेते हैं। ओके, फिक्स कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना। किंग कार्ड फेवरेबल कितने हैं? 4 में से एक आना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर लिखेंगे 4C1, 4 किंग में से एक किंग कार्ड आना चाहिए। 4C1 अपॉन 52C1, 4C1 अपॉन 52C1 मतलब 4/52, which can be written as 1/13। 4 1 जा 4, 13 जा 52। सेकंड क्वेश्चन बताइए, स्पेड कार्ड चाहिए। स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13, तो 13C1 अपॉन 52C1, that is 13/52, which is same as that of 1/4। थर्ड क्वेश्चन, किंग ऑफ स्पेड, मतलब इस पिक का बादशाह एक ही है, तो 1C1 अपॉन 52C1 मतलब 1/52। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फेवरेबल कितने हैं? 17 बोल रहे हैं कुछ लोग, गलत है। 16 कैसे? हाँ कैसे, लेकिन 4 राजा है, उसमें से एक स्पेड का है ही ना, तो 13 में वो आ ही गया, तो बचे कितने फिर कार्ड? 12 है ना, क्योंकि स्पेड के 13 है, उसमें वो बादशाह तो आ ही गया, और फिर बाकी के 3, तो मतलब 13 + 3 16। समझा है क्या? पक्का है ना? 13 स्पेड कार्ड्स में से वो बादशाह, एक बादशाह तो आ गया, बचे 3 बादशाह, तो मतलब टोटल कार्ड्स 13 + 3 16, 16 में से एक आना चाहिए। 16C1 अपॉन
52c1. 16 by 52 which can be cancelled. 4 4s are 16. 4 multiplied by 13 is 52. 4 by 13 ये आता है क्या? देखो पांचवा सवाल, क्या चाहिए बताना मुझे? किंग और क्वीन, मतलब 4 किंग में से एक आया तो भी चलने वाला है, 4 क्वीन में से एक आया तो भी चलने वाला है, और है ना, तो टोटल 8 कार्ड में से एक आएगा तो भी चलेगा। तो 8c1 अपॉन 52c1, 8 by 52, 4 2s are 8, 4 13s are 52, 2 by 13. Then next question, king and queen, answer is 0. एक ही कार्ड में ड्रॉ करना है ना, एक ही कार्ड में किंग भी आया क्वीन भी आया, ऐसा हो सकता क्या? नहीं हो सकता, तो फेवरेबल आउटकम है ही नहीं। एक ही कार्ड में कैसे दिखेगा ना, किंग भी दिखना चाहिए क्वीन भी दिखनी चाहिए। किंग ऑफ स्पेड दिखेगा, किंग ऑफ स्पेड का एक क्वेश्चन किया ना अपन ने, तो किंग भी है वो स्पेड भी है, लेकिन किंग एंड क्वीन बोला तो किंग भी एंड क्वीन भी है एक ही कार्ड में, हो सकता क्या ऐसे? नहीं हो सकता, तो 0 बराबर ना, समझा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक जैक, कितने ब्लैक जैक है बताओ? दो, कौन कौन से? स्पेड का जैक और दूसरा क्लब का जैक, मतलब स्पिक का और किलवर का मतलब चिड़ी का, राइट? तो 2 ब्लैक जैक्स है, तो 2c1 अपॉन 52c1, 2 by 52, दैट गिव्स यू 1 by 26. बात क्लियर है 100%? पत्ते खेलना है? मैं बड़े खतरनाक खेलता हूँ, मैं लिटरली, मतलब तू मुझे जानता नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये जो हुआ है अभी तक जो सीखा है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बोलता हूं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बोलता हूं बुक में से। हाँ बोलिए, कौन सा चौथा क्वेश्चन? क्वेश्चन रीड करना। किंग और स्पेड, अच्छा मुझे बता तू स्पेड के कितने कार्ड्स है? 13 बराबर, 13 कार्ड स्पेड के, और किंग के कितने हैं? 4। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं 13 जो स्पेड कार्ड है उसमें एक किंग का कार्ड तो है ही, किंग ऑफ स्पेड, तो वो स्पेड का जो 4 किंग्स है उसमें से एक कार्ड ऑलरेडी मैंने यहां पे कंसिडर किया है, तो वापस डबल क्यों कंसिडर करेंगे उसको? तो बचे किंग कार्ड्स कितने? अब 3, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 16, और फिर 16 में से एक चूज करना है हमें। एनी अदर डाउट? डन। अब इसके रिलेटेड बुक में से क्वेश्चंस बोलता हूं, बहुत शांति से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अलग भी है तो वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ये चैप्टर नंबर 15, स्टैटिस्टिक्स के अपने 2 बाकी है, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और मैथ्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, मतलब कैलकुलस के अंडर वो है, बट एक्चुअली बुक में एक ही दिया है, बट एक्चुअली वो टॉपिक्स 2 है, मतलब क्योंकि वो बड़ा बड़ा है दोनों टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि, मतलब कैसे है कि अगर हम देखें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यू कैन कॉल इट एज अ सिंगल टॉपिक, बट डेरिवेटिव इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट टोटली, इंटीग्रेशन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, तो इसके लिए 2 बड़े टॉपिक्स है वो। पेज नंबर 15.43, काफी क्वेश्चंस दे रहा हूं बट बहुत आसान है। पेज 15.43, 43, 15.43,
क्वेश्चन नंबर 46 मार्क करते जाना फटाफट. 47. हाँ 49 अभी हम तुरंत करने वाले. 49 पढ़ता हूं. A bag contains 15 1 rupee coins, 25 2 rupee coins and 10 5 rupee coins. तीन अलग अलग टाइप के कॉइन्स है. 15 कॉइन्स, 25 कॉइन्स और 10 कॉइन्स. टोटल कॉइन्स कितने काउंट करना? 50. ठीक है. इफ अ कॉइन इज सिलेक्टेड, टेल मी द डिनोमिनेटर. 50C1. ऐसी आदत लगा रहे 50C1, मतलब गलती नहीं होता. 50C1 selected at random from the bag, then probability of not selecting 1 rupee coin. 1 rupee coin select नहीं होना चाहिए, तो बाकी का कुछ भी सिलेक्ट हुआ तो भी चलेगा. अच्छा ये 15 सिलेक्ट होके नहीं चलेंगे ना, तो मतलब बाकी कितने बचे? 35. उन 35 में से कुछ भी चलेगा, तो न्यूमरेटर क्या लिखेंगे? 35C1. सॉल्व कर दो. 35/50 कितना? 0.70. सही है. आगे बढ़ू. क्लियर टू एवरीवन? तो जो पहले दो बताए वो आपको खुद से करना है, ये हमने अभी सॉल्व किया. एक क्वेश्चन और एक करेंगे यहां पे. 51 देखो. इफ 2 letters आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड होम. अच्छा 2 letters आर टेकन मतलब 2 letters आर सिलेक्टेड. टोटल लेटर्स कितने हैं? 4. उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं? 2. डिनोमिनेटर बताओ. 4C. सिलेक्ट कितने करने हैं? 2. तो C1 लिखेगा या 2 लिखेगा? 2. तो लिखो 4C2. 4C2 सॉल्व करो पहले. 12 कैसे? 6 ना. 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2. क्या मतलब? 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2. हाँ. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वॉवेल? दोनों में से एक भी वॉवेल नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों क्या आने चाहिए? कंसोनेंट. कंसोनेंट अवेलेबल कितने हैं? 2. H और M. तो ये दो कंसोनेंट्स में से 2 आने चाहिए. क्या लिखेंगे न्यूमरेटर? 2C2. तो 2C2 का वैल्यू क्या रहता है? 1. 1/6 है क्या ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन ए. ठीक है, यहां तक क्लियर? क्वेश्चन नंबर 52 आपको खुद से करना है. फिर पेज नंबर 15.45. 15.45 क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करेंगे. 4 7 10. जब मैंने सॉल्व किया था तो कुछ 10 का आंसर मिसप्रिंट हुआ था, एक बार चेक कर लेना इंस्टीट्यूट ने करेक्ट किया है क्या. हाँ. पेज नंबर 15.47 सेट सी. क्वेश्चन नंबर 2 3. अब आगे चलो एडिशनल क्वेश्चन बैंक. पेज नंबर 15.52. 5 6 7 8 9 10 11 पेज 15.54 24 25 30 31 32 33 34 35 36. ओरली हो जाएंगे ये सारे. 38
पेज 15.58, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 89, 90, 91, बस ओरली हो जाएंगे। जे इट विल टेक जस्ट 20 to 25 मिनट्स। देख लेना आप, क्वेश्चन देखते आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है, इजी है। कितने क्वेश्चन है? 41। गारंटी के साथ बोलता हूं विद इन 40 मिनट भी नहीं, आधा मिनट में एक एक क्वेश्चन निपटेगा, 30 सेकेंड्स में। ठीक है, तो 20 मिनट्स में होगा आपका। चलो प्रोसीड कर देना, कंप्लीट कर देना।